आपको मजहबी आतंक की एक और धारा दिखाते हैं। कन्वर्जन गैंग्स का आतंक भारत की जड़ों को खोखला करने का एक और घिनौना प्रयास इंदौर से सामने आ रखा है। ईसाई मिशनरीज ने 150 हिंदू बच्चों का धर्म परिवर्तन करने के लिए मासूम को उनको ब्रेन वॉश किया। जिन बच्चों को क्या पता कि वो चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स के लालच में फंसकर मजहबी जहर का शिकार हो रहे हैं। ये रैकेट अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही सीएम मोहन यादव जी ने इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने इसके नामक कर दिया और कन्वर्जन गैंग्स पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जी हां, सर्जिकल स्ट्राइक। हिंदू आस्था पर हमला करने वाले इन मिशनरियों की साजिश का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय हिंदू संगठनों ने इन्होंने 150 बच्चों को ईसा मसीह के प्रार्थना सिखाने की कोशिश की थी। ये वही संगठन है जो चॉकलेट्स के, खिलौने और कोल्ड ड्रिंक्स के और पता नहीं क्या क्या चीजों के लालच में बच्चों का ब्रेन वॉश करने की नापाक कोशिश करते थे। इन कन्वर्जन गैंग का एक ही एजेंडा है, हिंदू संस्कृति और आस्था को खत्म करना। आम भाषा में कहूं तो हिंदुस्तान को हिंदू विहीन करने का इनका सपना है। ये कन्वर्जन गैंग अपने असफल साजिश के तहत कच्ची बस्ती के गरीब बच्चों को रुपयों का लालच देकर उनके जरिए फुसला रहे थे ताकि इन बच्चों का धर्म परिवर्तन करा सके, कन्वर्ट करा सके। इन्हें यह नहीं समझ आता कि यह कन्वर्जन गैंग हिंदू समाज के सांस्कृतिक धारा को नष्ट करने के सिवा कुछ नहीं कर रहा है। सीएम मोहन राज की सरकार ने इस गंभीर मामले में सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के धारा 4 और 5 के तहत कार्रवाई की है। जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, उन मासूमों की मनोस्थिति समझिए। जरा सोचिए, इन मासूम को तो धर्म, मजहब या धर्म परिवर्तन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये बच्चे जो खुद खिलौने और खेलों में खोए रहते हैं, अचानक मिशनरी गैंग के जाल में फंसने लगे हैं। सोचिए, ये क्या समझ सकते हैं? कैसे 150 हिंदू बच्चों को एक साजिश के तहत फंसाया गया? जब पुलिस ने इस मिशनरी गैंग के 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन बच्चों को इनकी चंगुल से बचाया तो वो भावुक हो गए। बच्चों ने जय श्री राम के नारे लगाए, बता दिया कि धर्म और आस्था से उनका नाता कभी टूट नहीं हो सकता, अटूट है। कोई लालच या डर उन्हें उनकी सनातनी पहचान को खत्म नहीं करा सकता। हमसे यूँ बोलते कि चेकअप कराएंगे नाक कान का और हमको जबकि कोई भी बीमारी नहीं है। कोई बीमारी नहीं है? नहीं। फिर लिया है तुमको? हाँ, फिर भी लिया। ऐसा? कौन लेकर आया तुमको? मैडम लेके आई जबरदस्ती। जबरदस्ती हैं? फ्रांसीना मैडम जबरदस्ती लाई। कहाँ पे रहती है फ्रांसीना मैडम? ये इधर ही रहती है। यही रहती है। दर्शकों, ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं यहां आम होती जा रही है, कॉमन होती जा रही है। ये संकट दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जी ने इस पर क्या जानकारी दी है, सुनते हैं। मध्य प्रदेश में कन्वर्जन गैंग सक्रिय है। लगातार हिंदुओं के ब्रेन वॉश और उन्हें कन्वर्ट करने के मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिनों बुंदेलखंड के दमोह से लगभग 1 दर्जन बच्चों को दमोह की क्रिश्चियन कॉलोनी से बरामद किया गया था। उसके बाद प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर से बीते कल 150 बच्चों को मुक्त कराया गया है। इन बच्चों का मिशनरियों के द्वारा ब्रेन वॉश किया जा रहा था और इन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। इंदौर के जागरूक हिंदुओं के द्वारा इन 150 बच्चों को बचाने में फिलहाल सफलता प्राप्त हुई है। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। अभी कुछ लोगों ने सूचना दी थी कि धार कोठी के पास में एक नगर निगम का जो अपना बगीचा है, वहाँ पर कुछ बच्चे आसपास की कॉलोनियों के जमा करके और उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। परंतु कुछ लोगों का ऐसा देखा गया तो उनका ये कहना था कि इनको जो है किसी संस्था की तरह आरोग्य करके सेहत के लिए कोई ऐसा हम लोग इसका काम कर रहे हैं। तो ये दोनों विषयों को कि अब ये क्या वास्तविकता है, इसका पुलिस अब जांच कर रही है और जैसा भी होगा वो आगे कार्रवाई करेगी। इस तरह की बढ़ती धर्मांतरण की घटनाओं पर हमने इलाके के लोगों से खुलकर बात की है। लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, देखते हैं। वहाँ पे इनका एक बंगला है, एक कार्यालय है जिसको सेंट फ्रांसिस स्कूल कहा जाता है। वहाँ से एक हमारे एक नगर निगम का गार्डन है। उस नगर निगम में इन्हें बैक गेट की एंट्री ओपन कर दी और यहाँ गार्डन में बच्चों को ट्रेन किया जाता था या ब्रेन वॉश किया जाता था। धर्मांतरण कहा जाएगा उसको। बच्चों से जब गवाही ली गई तो लगभग
आधे से ज़्यादा बच्चों को क्रॉस पहनने के लिए ऑफर किया गया, चावल दिए गए, राशन दिया गया, कंबल बांटे जाते हैं। 300 हैं, वैसे 300 बच्चे हमने हालांकि पकड़े हैं। 6 कॉलोनी से बच्चे आते हैं। जितने माँ बाप से इंटरव्यू माता पिता से लिया गया है, सबका ये कहना है कि मतलब एक दीदी रहती है हमारी बस्ती में, वो इन बच्चों को लेके आया करती थी, पर कोई किसी को जानकारी नहीं है, कोई बोलना नहीं चाह रहा है कि किस लिए लाया जाता था और क्यों लाया जाता था। इंदौर के बाद अब राजस्थान के डंगूरपुर से भी एक और चौंकाने वाला खबर सामने आई, जहां धर्मांतरण का घिनौना खेल गरीब और आदिवासी समुदाय के लोगों को लालच देकर चलाया जा रहा था। यह वही साजिश है जो राजस्थान में कई जिलों जिहादी ताकतें बिना किसी डर के चला रही थी। इस पर हमने कार्यक्रम भी किया था। राजस्थान पुलिस ने इस खतरनाक खेल को बेहद सख्ती से ध्वस्त किया है। डंगूरपुर के साबला थाना क्षेत्र में फला गांव के छगनलाल भगोरा के घर पर एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा। यह ईसाई समुदाय के प्रार्थना समारोह के नाम पर 11 लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और यह सब कुछ गरीब और आदिवासी लोगों के बहला के और फुसला के इनको किया जा रहा था। पुलिस ने इस घिनौने साजिश को बेनकाब करते हुए घर मालिक छगनलाल भरोगा और उसकी पत्नी सहित 11 लोगों को डिटेन किया और अब उनसे पूछताछ जारी है। यह कोई अकेला मामला नहीं है, यह एक बड़े धर्मांतरण के नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिससे राजस्थान के कई जिलों में इस तरह की घटनाक्रम चलती रही है। राजस्थान से हमारे ब्यूरो चीफ नताश पटेल ने इस घटना को लेकर बात डूंगरपुर के आम लोगों से की। उन्होंने क्या बताया है, देखते हैं। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र खासकर डूंगरपुर बांसवाड़ा में बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है और उसी के साथ धर्मांतरण का लंबे समय से लालच देकर लोग खासकर क्रिश्चियन मिशनरी जो हैं उनको कन्वर्ट करा रही है। ऐसे में अब तमाम बातें इसको लेकर उठने को लगी हैं, चर्चाएं हो रही है। आइए जानते हैं इस बारे में। भाई साहब, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमको ये जानना पड़ेगा कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है उनकी। जब हम उनकी साइकोलॉजी को समझेंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। तो साइकोलॉजी की बात करें तो मैं उन क्षेत्र में काफी समय तक ऑपरेट किया है, उन जगह पे गया हूं, तो मैंने देखा है कि उनकी साइकोलॉजी ये है कि उनके लिए धर्म बड़ी चीज नहीं है। उनके लिए बड़ी चीज ये है कि हाँ, उनको कौन सुविधाएं दे रहा है, उनको कौन लालच दे रहा है, उनके लिए फायदा क्या है। अच्छा, अगर दूसरी तरह बात करें तो वो आज अगर मिशनरीज कर रही है तो कल और कोई उनके लिए और उनको लगेगा कि उनको लिए ये ज्यादा फायदेमंद है तो उस तरफ हो जाएंगे। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करें इस काम को, अगर भाई वो मिशनरी जब लगा सकती है कैंप पे, आप भी लगाओ और अपने वो बनाओ इंस्टीट्यूशन, ताकि उनको लालच जाए नहीं। वो मैंने देखा है वहाँ पर सारे तो परवरिश करते हैं, स्कूल की एजुकेशन देते हैं, फिर उसकी शादी करवाते हैं और उसको स्थापित करते हैं। भारत सरकार कर लो ये काम, अपना आप हो जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जहाँ पर कई ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो भी कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे लोगों को। अब देखना होगा कि इसके ऊपर एक्शन क्या होता है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। धर्म परिवर्तन गिरोह के तार बड़े गहरे, इनके नेक्सस का विस्तार लगातार हो रहा है। ना जाने कितने खालों में मजहबी चालें चली जा रही है। पुलिस प्रशासन के लिए चुनौतियां बढ़ती है। पुलिस का इस घटना पर क्या कहना है, देखते हैं। मामला ऐसा था कि आज सुबह में फोन के द्वारा सूचना मिली थी, भगोरा फला मुंगेर में छगनलाल भगोरा के यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन का मामला है। इस पे आकर के हमने देखा है तो करीबन 5 महिलाएं और 6 पुरुष उनके घर के अंदर प्रार्थना सभा कर रहे थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि हम आगे जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी।